Hello everyone, welcome to Dynamic Study. This is your quiz number 33 for electronic science students and today's topic is two port network. टू पोर्ट नेटवर्क जो है वो आपके नेट के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ओके, सो इसमें से एक क्वेश्चन हर साल आता ही आता है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि पोर्ट क्या होता है. ओके, सो पोर्ट जो होता है वो एक पेयर ऑफ टर्मिनल होता है जहाँ से सिग्नल को हम एंटर या फिर लीव करवा सकते हैं. ओके, सो जो जो पोर्ट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं. जो पोर्ट नेटवर्क होते हैं वो दो टाइप के होते हैं. फर्स्ट इज़ वन पोर्ट नेटवर्क, सेकंड इज़ टू पोर्ट नेटवर्क. ओके, सो वन पोर्ट नेटवर्क जिसमें कि हमारे पास सिंगल पोर्ट हो सकता है. फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे ये कोई भी नेटवर्क है. ओके, तो इसमें सिंगल पोर्ट नेटवर्क है जहाँ से कि एंटर या तो एंटर करेगा, अदरवाइज ये लीव करेगा. ओके, सिग्नल को. सो हो गया वन पोर्ट. तो जो लीव करेगा उसको हम जनरेटर बोलेंगे और जो एंटर करेगा उसको हम मोटर बोलेंगे. ओके, सो मोटर एंड जनरेटर जो होता है वो वन पोर्ट नेटवर्क के एग्जांपल है. ओके, सो अगर हम टू पोर्ट नेटवर्क की बात करें तो टू पोर्ट नेटवर्क में दो पोर्ट्स होते हैं. ओके, तो टू पोर्ट नेटवर्क है ये. ओके, सो इसमें टू पोर्ट्स होंगे. ओके, यहाँ पे हमारा I1 होगा, V1 वोल्टेज होगी, ये आउटपुट वोल्टेज हो जाएगी यहाँ पे, एंड यहाँ पे हमारा I2 हो जाएगा. ओके, सो टू पोर्ट नेटवर्क में दो पोर्ट्स होंगे हमारे पास. ये सिग्नल एंटर भी करेगा और लीव भी करेगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज ए टू पोर्ट नेटवर्क रेसिप्रोकल इफ एंड ओनली इफ. ओके, सो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर कोई टू पोर्ट नेटवर्क रेसिप्रोकल कब होगा, उसकी कंडीशंस हमें देखनी है. ओके, सो हमें पता है कि टू पोर्ट नेटवर्क जो होता है वो चार टाइप का होता है. जेड मतलब चार टाइप का होता है. जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर, हाइब्रिड पैरामीटर, ओके, एंड ABCD पैरामीटर जिसे हम टी पैरामीटर भी बोलते हैं. ओके, सो इसमें क्या होगा कि हमें चारों पैरामीटर्स की कंडीशन दे रखी है रेसिप्रोकल की. सो सी अगर हम जेड पैरामीटर की बात करेंगे तो जेड पैरामीटर में हमारी कंडीशन होती है Z12 इज इक्वल टू Z21. ओके, अगर हम वाई पैरामीटर की बात करेंगे तो हमारा जो कंडीशन होगी वो हो जाएगी Y12 इज इक्वल टू Y21. ओके, सो अगर हम बात करेंगे हाइब्रिड पैरामीटर की तो हमारी कंडीशन होगी H12 इज इक्वल टू माइनस H21. और अगर हम ABCD पैरामीटर की बात करेंगे तो हमारी रेसिप्रोकल की कंडीशन होगी AD माइनस BC इज इक्वल टू 1. ओके, सो सी अगर हम ऑप्शन ए चेक करेंगे तो Z11 इज इक्वल टू Z22. तो जेड पैरामीटर में हम रेसिप्रोकल कंडीशन देखेंगे Z12 इज इक्वल टू Z21, तो ये रॉन्ग हो जाएगी. ओके, सो जो ऑप्शन ए जो है वो सिमेट्रिकल की कंडीशन होती है, नॉट रेसिप्रोकल की. ओके, सो ऑप्शन सी हम चेक करेंगे तो Y12 इज इक्वल टू माइनस Y21. इसको अगर हम इससे मैच करेंगे तो ये नहीं कर रहा है. ओके, क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं आ रहा है तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा. अगर हम हाइब्रिड से देखेंगे, इसकी हाइब्रिड से मैच करेंगे तो यहाँ पे H12 इज इक्वल टू H21 गिवन है, बट हाइब्रिड की रेसिप्रोकल की कंडीशन होती है H12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ H21. ओके, सो ऑप्शन डी जो होगा वो भी रॉन्ग हो जाएगा. और अगर हम ऑप्शन बी को देखेंगे तो ऑप्शन बी में गिवन है BC माइनस AD इज इक्वल टू -1. ओके, सो हमारी ABCD पैरामीटर की जो रेसिप्रोकल कंडीशन होती है वो AD माइनस BC इज इक्वल टू 1 होता है. ओके, सो अगर हम इसको में माइनस, इसमें से हम माइनस अगर जो है वो सी अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा. अब अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस BC माइनस AD इज इक्वल टू 1. ओके, और ये माइनस जो है वो इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो ये हो जाएगा BC माइनस AD इज इक्वल टू -1. ओके, सो ये जो रेसिप्रोकल कंडीशन है वो इससे मैच कर रही है ऑप्शन बी से, तो ऑप्शन बी जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे. ओके, सो ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे. ओके, सो सी रेसिप्रोसिटी जो होती है वो क्या होता है. एनी नेटवर्क इज कॉल्ड रेसिप्रोकल इफ द रेशियो ऑफ रिस्पॉन्स एट पोर्ट 2 विद एक्साइटेशन एट पॉइंट 1 इज इक्वल टू रिस्पॉन्स एट पोर्ट 1 विद एक्साइटेशन एट पोर्ट 2 अंडर सिमिलर कंडीशन. सो इसकी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सिर्फ कंडीशंस याद कीजिए. ओके, सारे पैरामीटर्स की. तो जेड पैरामीटर की होती है Z12 इज इक्वल टू Z21, वाई पैरामीटर की होती है Y12 इज इक्वल टू Y21,
एच पैरामीटर की होती है H12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ H21 एंड ABCD पैरामीटर की होगी AD माइनस BC इज इक्वल टू 1। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। ओके, सो our next question is for a two port reciprocal network the output open circuit voltage divided by the input current is equal to। ओके, सो सी हमारे पास टू पोर्ट नेटवर्क है। ओके, तो ये हमारे पास आउटपुट है जहाँ पे आउटपुट हो जाएगा V2 एंड यहाँ पे हमारे पास इनपुट है V1 और हमारी करंट है यहाँ पे I1। ओके, एंड यहाँ पे हो जाएगी I2। ओके, सो सी हमारा अगर हम देखें इसमें हमें क्या गिवन है, द आउटपुट ओपन सर्किट वोल्टेज। सो आउटपुट ओपन सर्किट वोल्टेज हमारे पास कितनी है V2 डिवाइडेड बाय द इनपुट करंट। इनपुट करंट हमारे पास क्या है I1। सो V2 अपॉन में I1 हमें गिवन है, तो ये किसके इक्वल होगा। ओके, सो ये जो होगा वो किसके इक्वल होता है, अगर हम जेड पैरामीटर में देखें तो जो Z12 है वो V2 अपॉन I1 के इक्वल होगा। ओके, सो और हमें जो नेटवर्क है वो रेसिप्रोकल नेटवर्क गिवन है। सो रेसिप्रोकल की कंडीशन क्या होती है, Z12 इज इक्वल टू Z21। ओके, सो सी ये जो हमारा जो V2 अपॉन I1 है वो जेड पैरामीटर में Z21 के इक्वल होता है। ओके, सो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा कि जो हमें गिवन है दैट इज ओपन आउटपुट ओपन सर्किट वोल्टेज डिवाइड बाय द इनपुट करंट वो Z21 के इक्वल होता है। ओके, और अपन रेसिप्रोकल से कंडीशन से देखेंगे तो Z12 इज इक्वल टू Z21 होता है, तो Z21 जो होगा वो Z12 के इक्वल हो जाएगा। ओके, सो ये जो होगा वो Z12 के इक्वल हो जाएगा। सो ऑप्शन बी जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। ओके, सो सी दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। जेड पैरामीटर में हम देखेंगे तो जेड पैरामीटर को हम ओपन सर्किट इम्पिडेंस पैरामीटर भी बोलेंगे। दिस इज द फिगर ऑफ जेड पैरामीटर टू पोर्ट नेटवर्क। ओके, सो हेयर ये जो होगा हमारा इनपुट वोल्टेज हो जाएगा एंड ये हमारा आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा। दिस इज द आउटपुट करंट, दिस इज द इनपुट करंट। ओके, सो अगर हम इसकी जो जेड पैरामीटर की इक्वेशंस लिखेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2, V2 इज इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2। ओके, सो इसमें क्या होगा, V1 और V2 जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे एंड I1 एंड I2 होगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे। ओके, सो इसमें हम Z11 की वैल्यू निकालें तो V1 अपॉन I1 जहाँ पे I2 जीरो रखेंगे हम, Z12 के V1 अपॉन I1 जीरो रखेंगे, Z21 के V2 अपॉन I2 जीरो रखेंगे एंड Z22 इज इक्वल टू V2 अपॉन I2 दैट इज I1 जीरो। ओके, सो हमें गिवन है यहाँ पे आउटपुट ओपन सर्किट वोल्टेज, तो आउटपुट वोल्टेज जो हमारी V2 है एंड इनपुट करंट है I1। ओके, जो कि इक्वल है Z21 के। ओके, एंड रेसिप्रोकल कंडीशन से हम देखेंगे तो Z21 इज इक्वल टू Z12, सो हमारा आंसर हो जाएगा Z12। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ABCD पैरामीटर्स A एंड C आर कॉल्ड। सो ABCD पैरामीटर में हमें जो ABCD जो हैं उनके टर्म्स जो होती हैं वो क्या कहलाते हैं उनको बताना है। जो ABCD पैरामीटर है जिसको हम T पैरामीटर्स भी बोलते हैं वो ट्रांसमिशन लाइन्स में यूज़ होते हैं। ओके, ट्रांसमिशन लाइन में यूज़ करते हैं हम इन पैरामीटर्स को। ओके, सो अगर हम इसको देखेंगे तो ABCD पैरामीटर C, अगर हम ABCD पैरामीटर को देखेंगे तो क्या होता है, इसको हम T पैरामीटर भी बोलेंगे। ओके, एंड दिस इज द फिगर एंड इसकी इक्वेशन हम अगर चेक करें तो ये हो जाएगा V1 इज इक्वल टू AV2 माइनस BI2, क्योंकि इसकी जो करंट होगी वो कुछ इस तरह होगी। ओके, सो AV2 माइनस BI2 एंड I1 इज इक्वल टू CV2 माइनस DI2। तो ये जो इक्वेशन है ना वो आपको याद रखनी है, सभी पैरामीटर्स की इन वैल्यूज़ को याद रखना है आपको। ओके, सो आप इसको देख लीजिएगा एंड A जो है वो यहाँ पे रिवर्स वोल्टेज रेशियो हो जाएगा, B जो है वो शॉर्ट सर्किट इम्पिडेंस हो जाएगा, C जो है वो ट्रांसफर एडमिटेंस होगा एंड D जो है वो रिवर्स करंट रेशियो हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे हमारा जो ABCD पैरामीटर में A जो है वो रिवर्स वोल्टेज रेशियो होगा, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है V1 अपॉन V2। ओके, अगर हम V2 अपॉन V1 करें तो फॉरवर्ड होगा, बट V1 अपॉन V2 तो रिवर्स वोल्टेज रेशियो होगा। ओके, एंड C जो है उसकी वैल्यू हमारे पास होती है I1 अपॉन
V2, तो जो कि एडमिटेंस की होती है, तो ट्रांसफ़र एडमिटेंस C हो जाएगा। ओके, सो ऑप्शन डी जो होगा वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कंडीशन फॉर रेसिप्रोसिटी एंड सिमेट्री इन वाई पैरामीटर रिप्रेजेंटेशन। ओके, सो मैंने आपको बताया कि वाई पैरामीटर के लिए जो रेसिप्रोसिटी की जो कंडीशन होती है वो होती है y12 इज इक्वल टू y21। ओके, एंड सिमेट्री की जो होती है वो क्या होगी, y11 इज इक्वल टू y22। ओके, सो ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए इज y21 इज इक्वल टू y11, तो ये यहीं पे रॉन्ग हो गया। ऑप्शन बी इज इक्वल टू y21 इज इक्वल टू y12 एंड y11 इज इक्वल टू y22, ये सही हो गया। एंड ऑप्शन सी इज y21 एंड y22, तो ये एक बार गलत हो गया। y11 एंड y22 एंड y21 एंड y22, तो ये भी रॉन्ग हो गया। ओके, सो ऑप्शन बी जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो सी दिस इज द सॉल्यूशन। हमें पता होना चाहिए कि वाई पैरामीटर के जो पैरामीटर्स हैं वो क्या होते हैं। तो वाई पैरामीटर को हम शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर पे बोलेंगे। दीज आर द इक्वेशंस ऑफ वाई पैरामीटर एंड दीज आर द वैल्यूज ऑफ y11, y12, y21 एंड y22। हेयर यहाँ पे i1 i2 जो होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं और v1 और v2 जो होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे। ओके, तो रेसिप्रोसिटी कंडीशन क्या हो जाएगी, y12 इज इक्वल टू y21 एंड सिमेट्री कंडीशन हो जाएगी y11 इज इक्वल टू y22। ओके, so next question is assertion reason question. So our assertion is a symmetrical two-port network is bound to be reciprocal. So our assertion is wrong because सिमेट्रिकल जो टू पोर्ट नेटवर्क होता है वो जरूरी नहीं है कि रेसिप्रोकल भी हो। ओके, सो सिमेट्रिकल का कोई जरूरी नहीं है कि रेसिप्रोकल हो, तो ये गलत हो जाएगा। रीजन गिवन हमें ए सिमेट्रिकल नेटवर्क विल हैव द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ इमेज इम्पिडेंस एट बोथ द पोर्ट्स। या दिस इज ट्रू बिकॉज इसकी जो कंडीशन होती है वो क्या होती है हमारे पास कि जो सिमेट्रिक नेटवर्क है उनका मैग्नीट्यूड है वो दोनों पोर्ट्स पे इमेज इम्पिडेंस का वो सेम होना चाहिए। ओके, सो रीज़न है वो ट्रू है बट असर्शन जो है वो गलत है। ओके, सो ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन हाइब्रिड पैरामीटर्स H11 एंड H21 आर कॉल्ड एज। सो अगर हम H11 की वैल्यू देखें यहाँ पे तो H11 की वैल्यू हमारे पास हो जाती है V1 अपॉन I1, जहाँ पे हम V2 को हम 0 करेंगे। तो अब V1 अपॉन I1 हमारे पास क्या हो जाएगा, इम्पिडेंस। ओके, सो H11 हमारे पास हो जाएगा इनपुट इम्पिडेंस। ओके, और हमसे पूछा है H21 का, सो H21 की हमारे पास क्या हो जाएगी, H21 हो जाएगा I2 अपॉन I1, जहाँ पे V2 जो है वो 0 हो जाएगा। ओके, सो ये है हमारे पास फॉरवर्ड करंट गेन। ओके, सो हमारा आंसर हो जाएगा इनपुट इम्पिडेंस एंड फॉरवर्ड करंट गेन। ओके, सो ऑप्शन ए मैच कर रहा है इससे, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर। ओके, सो सी दीज आर द एच पैरामीटर्स। एच पैरामीटर्स को हम हाइब्रिड पैरामीटर पे बोलेंगे। तो दीज आर द इक्वेशंस ऑफ एच पैरामीटर्स, जहाँ पे V1 एंड I2 आर डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड I1 एंड V2 आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ओके, सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ H11, H12, H21 and H22, and here H1 is called input impedance parameter and H12 is called reverse voltage gain and H21 is called forward current gain and H22 is called out admittance. So हमसे पूछा क्या गया था, H11 that is input impedance parameter and H21 is forward current gain. Okay, तो आप ये सब याद रखें, नाम भी याद रखेगा, आपसे क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं एंड वैल्यूज भी याद रखेगा, आपके न्यूमेरिकल में काम आएंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज match list 1 and with list 2 and select the correct answer using the codes given below the list. ओके, सो हमें लिस्ट 1 में दे रखे नेटवर्क पैरामीटर्स एंड लिस्ट 2 में हमें उनकी कंडीशंस या फिर उनकी वैल्यूज हमें गिवन है। ओके, सो हम मैच करते हैं अगर, तो सबसे पहले दे रखा है हमें Z11, तो Z11 का हमें पता है क्या होता है V1 अपॉन I1। कंडीशन क्या होगी हमारे पास, I2 जो होगी वो 0 हो जाएगा। ओके, सो अगर हम इसमें से देखें तो थर्ड मैच कर रहा है इसमें से, तो ए जो है वो थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है ABCD पैरामीटर से ए पैरामीटर, तो ए पैरामीटर की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, ए पैरामीटर की वैल्यू होगी V1 अपॉन V2, जहाँ पे I2 है वो 0 हो जाएगा।
ओके। सो अगर हम देखें तो ये 2 से मैच कर रहा है, तो ये हो जाएगा 2 से मैच कर रहा है, तो ये हो जाएगा 2। ओके। सी का अगर देखिए ये भी ABCD पैरामीटर में से है, तो सी की वैल्यू हो जाएगी I1 अपॉन V2। ओके। और इसको I2 इज इक्वल टू 0। ओके। सो ये 4 मैच करेगा। एंड अगर हम Z22 देखें तो ये Z22 का हो जाएगा V2 अपॉन I2 दैट इज I1 इज इक्वल टू 0, जो कि 1 से मैच करेगा। ओके। तो 3 2 4 1 आ जाएगा। ओके। सो ऑप्शंस में गिवन नहीं है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। आप एक बार इसको ऑप्शन डी को आप करेक्ट कर लीजिए, 3 2 4 1 हो जाएगा ये। तो ऑप्शन डी जो होगा वो मैच करेगा, तो आप इसको ऑप्शंस को छोड़ दीजिए। ओके। सो 3 2 4 1 जो होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए 2-port नेटवर्क हैज़ Z11 हमें गिवन है, Z12 एंड Z21 इक्वल है। ओके। एंड Z22 की वैल्यू हमें गिवन है, और हमें इसके Y11 एंड Y12 पैरामीटर्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं। ओके। सो सी हमें Z मैट्रिक्स गिवन है। ओके। सो Z मैट्रिक्स हमें क्या गिवन है, 13/35। Z12 है 2/35। ओके। एंड Z21 है 2/35। एंड Z22 हमें गिवन है 3/35। ओके। सो हमें Z मैट्रिक्स गिवन है एंड हमें Y मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। ओके। सो इस आप एक चीज़ याद रखिएगा कि जो Z है वो इम्पिडेंस मैट्रिक्स होती है, एंड Y जो है वो एडमिटेंस मैट्रिक्स होती है। इससे हमें पता चलता है कि Z जो होगा वो Y मैट्रिक्स के इन्वर्स के इक्वल होगा। ओके। सो सी Z जो होगा वो Y मैट्रिक्स के इन्वर्स के इक्वल होगा। ओके। अगर हम Y मैट्रिक्स हमें फाइंड आउट करनी है तो वो Z इन्वर्स Z की इन्वर्स के इक्वल होगा। ओके। सो सी अगर हम 2/2 मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करें तो सी हमें एक मैट्रिक्स गिवन है ABCD। ओके। सो अगर हमें इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, A एंड D की पोजीशन को स्वैप कर देंगे। ओके। ओके। तो अगर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए एंड डी की पोजीशन को स्वैप कर देंगे, तो D A एंड B और C जो है वो एज इट इज हो जाएगा, बस जो इसके आगे नेगेटिव ऐड हो जाएगा, तो -B -C। ओके। एंड इसके जो पूरे होल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा उससे हम इसके ईच टर्म को डिवाइड कर देंगे, तो इसका होल जो डिटर्मिनेंट वो हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, AD -BC। ओके। सो AD -BC से इसको डिवाइड कर देंगे हम। ओके। सो दिस इज द इनवर्स ऑफ 2/2 मैट्रिक्स। ओके। सो सी हमें क्या गिवन है, एक मैट्रिक्स गिवन है हमें जिसमें 13/35 2/35 ओके 3/35 हमें दे रखा है। तो सी हमें Z मैट्रिक्स गिवन है यहाँ पे 13/35 2/35 2/35 एंड 3/35। ओके। अगर हम इसकी इनवर्स फाइंड आउट करें तो हमें सबसे पहले हम इस A और D की पोजीशन को स्वैप कर देंगे, दैट इज 3/35 और हेयर 13/35 एंड जो B और C की जो टर्म है उसमें नेगेटिव ऐड कर देंगे, दैट इज -2/35 एंड -2/35 एंड इसके जो होल डिटर्मिनेंट होगा उससे हम उसको डिवाइड कर देंगे। तो डिटर्मिनेंट इसका क्या हो जाएगा, अगर हम देखें तो इसका AD -BC होता है, तो 13/35 की होल स्क्वायर AD -BC इज इक्वल टू 4/35 की होल स्क्वायर। ओके। सो अगर हम इसको एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे 39 आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि 13 × 3 39 होगा। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे 35 के होल स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा एंड हमारे पास बच जाएगा 35 39 - 4 इज इक्वल टू 35 एंड 35 की होल स्क्वायर। ओके। सो 35 से 35 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा इसका डिटर्मिनेंट 1/35। तो 1/35 से अपन इसको डिवाइड कर देंगे। ओके। सो अगर हम इसको वो करेंगे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास
1/1, क्योंकि इसको होल को हम डिवाइड करेंगे तो ये 35 अब आ जाएगा, तो 35 जो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास मैट्रिक्स बचेगी 3 -2 एंड 13। ओके, सो हमारे पास वाई मैट्रिक्स आ जाएगी 3 -2 एंड 13। ओके, सो हमसे पूछा क्या है y11 एंड y12, दैट इज y11 एंड y12 पैरामीटर्स हमें पूछे गए हैं। तो 3 एंड -2 जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो सी दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, यू कैन सी। ओके, next question is what are the Z parameters of the single element circuit given below। ओके, सो हमें सिंगल एलिमेंट जो है इम्पिडेंस गिवन है और इसका हमें Z पैरामीटर्स फाइंड आउट करना है। ओके, सो हम यहाँ से करंट जो है वो करेंगे, तो I1 करंट इससे होगा, इधर की तरफ I2 करंट होगा। ओके, सो ये गिवन है, मैंने क्वेश्चन में मतलब वो कर दिया था। ओके, सो ये गिवन है I1 एंड I2 करंट जो है वो गिवन होगी। ओके, आपके ओके, जब हम इस फिगर से हम देखेंगे तो क्या होगा कि I1 जो है वो सॉरी I2 जो है वो क्या हो जाएगी -I1। ओके, सो I2 एंड I1 जो है वो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं यहाँ पे, बट Z पैरामीटर में हमें पता है कि जो I1 एंड I2 जो होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे, बट एंड V1 एंड V2 जो होंगे वो डिपेंडेंट होंगे। सो यहाँ पे I1 एंड I2 डिपेंड कर रहे हैं, तो ये जो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इसलिए Z पैरामीटर जो होंगे वो सिंगल एलिमेंट के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, सो ऑप्शन डी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ओके, सो सी दिस इज द फिगर where I1 and I2 की डायरेक्शन हमें गिवन है। ओके, सो हेयर फ्रॉम फिगर वी नो दैट I2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ I1 and I2 and I1 dependent on each other, and we know that in Z parameter I1 and I2 are independent and V1 and V2 are dependent. Okay, so for this figure Z parameters doesn't exist. Okay, so next question is two-port networks are connected in parallel. Okay, the combination is to be represented as a single two-port network. The parameters of this network are obtained by addition of the individual. Okay, so see, अगर हम दो टू पोर्ट नेटवर्क्स को पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तो जो कॉम्बिनेशन होगा ना उनका, तो वो वाई पैरामीटर्स का कॉम्बिनेशन बनाएगा। ओके, जो इसको और ये हो जाएगा, इसका जो इसका रिजल्ट होगा वो हो जाएगा YA प्लस YB। ओके, सो ऑप्शन सी जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो सी हम यहाँ पे दो टू पोर्ट नेटवर्क्स को पैरेलली कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, सो जो हमारे पास जो कॉम्बिनेशन होगा वो हो जाएगा वाई पैरामीटर, और वाई पैरामीटर इज इक्वल टू YA प्लस YB। इसका सॉल्यूशन जो इसका जो एडिशन जिसका रिजल्ट होगा वो एडिशन देगा टू वाई पैरामीटर्स का। ओके, सो दैट्स इट। आपके यूनिट 1 एंड यूनिट 2 के जो नोट्स हैं वो हमारे डिजिटल स्टोर में अवेलेबल हैं, आप वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस स्टूडेंट्स के लिए। ओके, एंड जो उसका लिंक है डिजिटल स्टोर का वो हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।